close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे हम लोग आए थे घूमने के लिए। हमें कहीं और जाना था, लेकिन फिर हम लोग यहीं आ गए थे क्योंकि हबी जी थोड़ा सा लेट हो गए थे ना, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा फिर इन्होंने बोला चलो यहीं पे ही चल के आ जाते हैं, अगले संडे देखेंगे। तो पार्क से जब बाहर निकलते हैं तो गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आरती हो रही थी, तो हम लोग भी 2 मिनट के लिए रुक गए थे। और तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी आज मॉर्निंग का ही वीडियो है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो हमारे लेडबाद के सामने ये भगारी है ना, इसी हम लोग भगारी ही बोलते हैं इसको। तो इसके सामने की ही सफाई हो रही है आज, क्योंकि महीने में या 15 दिन में मुझे सफाई यहाँ की करनी होती ही है। झाड़ू वगैरह तो निकल जाता है, लेकिन जो ये ऊपर के जो जाले हो जाते हैं ना, पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। 15 दिन महीने में एक बार भी जब भी इसकी सफाई करते हैं ना, इसमें पता नहीं कहाँ से इतनी मोटी मोटी सी मकड़ियाँ आ जाती हैं और बड़े बड़े झाले हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज लेटबाद की भी इधर की भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम की टाइल्स वगैरह को भी 15-20 दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया था, तो उसकी भी क्लीनिंग करनी ही थी मुझे। तो मैंने कहा चलो आज है ना सर वैसे भी धोना ही है, क्योंकि मंडे को तो मैं सर वॉश करती हूँ ना, तो उसी दिन है ना मेरा ये जाले झरोके वाला जो भी काम
काम होता है ना तो तभी मैं करती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं करती। तो जब मेरा होता है ना कि भाई आज मुझे सर धोना है, तभी मैं इधर उधर के झाले झरोके जो भी होते हैं तब मैं साफ़ कर लेती हूँ। और रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ मैं, फालतू की झूठी तारीफ़ क्यों करूँ, रोज़ नहीं करती। जब मुझे सर धोना आता है तभी मैं लेट बाथ की टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ। और जो जाले वाला काम होता है कि भाई जहाँ पे डस्ट वगैरह रंजी उड़ेगी वहाँ का जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है, जैसे छत का झाड़ू वगैरह, जब सर वॉश होता है उसी दिन मैं करती हूँ सारी क्लीनिंग, ये ऐसी वाली। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह हो चुका है, पोछा लगता रहता है, लेकिन जो होती है ना, ये देखिए इस तरीके से जो सफाई होती है इनको बाहर निकाल के वो सफाई 15-20 दिन में एक बार ही होती है। तो यहाँ पे है ना सीलन भी बहुत ज़्यादा आती है हमारे, और इधर इतने सारे कपड़े भी रखे हुए, जिगर के शूज़ रखे हुए हैं, और 2 ये पायदान भी इधर के लेट बाथ के इधर के ही थे, तो ये दोनों गंदे भी हो गए थे। मतलब जो अभी सफाई करी ना उसकी वजह से गंदे हो गए थे, तो उनको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे फिर ये देखिए हमारा सारा काम हो चुका है, टाइल्स वगैरह भी सारी साफ़ हो चुकी हैं, यहाँ की पूरा बाथरूम क्लीन हो चुका है, कपड़े भी धुल चुके हैं, और बाथरूम की टाइल्स पूरी ऊपर से नीचे तक सारी साफ़ कर दी थी मैंने, क्योंकि 15 दिन में 20 दिन में एक बार तो मैं टाइल्स को चमकाती ही हूँ, और बढ़िया तरीके से चमकाती हूँ, ताकि फिर ये है ना जब मैं वापस से साफ़ करूँ ना तो मेरे को थोड़ी बहुत तो साफ़ मिले कम से कम। ऊपर से तो वैसे ही साफ़ रहती है, नीचे की 1-2 टाइल्स गंदी इसलिए होती है क्योंकि कपड़े जब वॉश करते हैं ना तो उनका गंदा पानी जो कपड़ों का लगता है ना, तो उसी की वजह से होती है। और उनमें भी मैं रोज़ रोज़ जब भी कपड़े धोती हूँ उसके बाद जो थोड़ा सा पानी बचता है सर्फ वगैरह का, तो उसी से मैं घुमा देती हूँ। लेकिन फिर भी वो होता है ना कि एक डीप क्लीनिंग जो होती है वही वाली। तो यहाँ पे फिर मुझे प्यास लगी थी, 1-1.5 घंटे के बाद मैं आई थी ना बाथरूम से बाहर, और उधर के जो लेट बाथ और बाथरूम और बकारी तीनों ही साफ़ किए थे ना, तो 1-1.5 घंटा लगना है ही, तो उधर लग गया था मुझे टाइम। तो प्यास लग रही थी ज़ोर से मुझे, तो मैं पहले जैसे ही बाथरूम से नहा के आई हूँ तुरंत लग गई किचन में, और किचन को थोड़ा सा आज मैसी ही छोड़ दिया था मैंने, तो सफाई करी नहीं थी ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा फैला फैला सा लग रहा है। सिर्फ झाड़ू पोछे किए थे और चाय के थोड़े से बर्तन रखे हुए थे उनको क्लीन किया, बाकी पूरा किचन ऐसा ही छोड़ दिया। मैंने कहा अभी इसमें भी लग जाऊंगी तो 15-20 मिनट जाएंगे, तो इससे अच्छा है मैं उधर जाके उधर की सफाई सोच ली है, मतलब आज तो करना है ही, क्योंकि महीना भर हो गया, बीच में सर्दी जुकाम भी लग गया था ना मुझे, तो इसी वजह से 7-8 दिन तो मुझे वैसे ही ठीक होने में ही लग जाते। सर्दी जुकाम जब लगता है ना तो 7-8 दिन तो मेरे जाते ही जाते हैं आराम से, पता नहीं अजीब सी लगती है सर्दी जुकाम जब भी लगती है मुझे। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी ककड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो बच्चे तो भिंडी खा ही लेंगे, क्योंकि जिगर के टिफ़िन में भिंडी बनाई थी, तो थोड़ी सी भिंडी थी, तो मैंने कहा चलो दोनों बच्चों के लिए हो जाएगी। और 2 या 3 ककड़ी ही थी रखी हुई, तो मैंने कहा चलो इनकी सब्ज़ी मैं हमारे लिए बना लेती हूँ, और बच्चे भी लेंगे तो ले लेंगे। और सर वगैरह वॉश किया था तो पूरा सर गीला ही था अभी तक, तो कपड़े मैंने झाड़ने के लिए डाल दिए थे, अभी तक सुखाए नहीं थे। और अभी इस टाइम तक ऐसा लग रहा था ना, हाथ वगैरह ऐसा कर रहे थे कि थक गए हैं, थकान होने लग गई है, और ऐसा लग रहा था कि बस भूख ज़ोर से लगती है। नहाने के बाद मुझे तुरंत भूख लग जाती है, चाहे मैं शाम को भी नहाऊँ ना तो भी मुझे भूख लग जाती है। ऐसा ही मेरे साथ होता है, जब भी मैं नहाती हूँ ना, नहाने के बाद तुरंत बाद मुझे भूख लग जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में जल्दी नहाना होता है ना, तो मैं जल्दी नहाती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे भूख लग जाती है, तो नहाने के बाद मुझे चाय के साथ 1-2 बिस्किट खाने ही होते। पता नहीं कौन सी आदत है मेरी, अजीब सी आदत है। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं भुक्कड़ी हूँ क्या, नहाने के बाद तुरंत भूख लग जाती। तो यहाँ पे फिर है ना, ये देखिए मसाले वगैरह पक चुके हैं और अच्छे से पक गए हैं मसाले भी। तो यहाँ पे मैं ककड़ी डाल दूँगी, और ककड़ी मैंने छोटे छोटे ही कट किए हैं पीसेस। इसके अंदर पानी डाल दूँगी, फिर ढक्कन लगा के रख दूँगी, और ककड़ी को पकने दूँगी। जब तक ककड़ी पकेगी तब तक मैं रोटी बना लूँगी, और तब तक जिगर भी आ जाएगा स्कूल से। और यहाँ पे हमारे खाने में आज है ककड़ी की सब्ज़ी, छाछ, भिंडी की सब्ज़ी, चपाती और प्याज। बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना।